बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, किसी ने रिश्ता नहीं किया। मेरे भाई किसी ने नहीं किया, रिश्तेदार तो कर सकते थे ना। सिला रहमी का मतलब सिर्फ किसी को पैसे रिश्तेदार को देना थोड़ी है। रिश्तों को निभाने का एक तरीका यह भी तो हो सकता है कि अपने एक भाई की, चचाजाद भाई की या सगे भाई की, फूफीजाद भाई की या खालाजाद भाई की कोई रिश्ते में अगर सीधी सादी सूरत वाली लड़की है और अब उसको बाहर वाला कोई करने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या हम उसको अपने घर की बहू नहीं बना सकते? हुस्न ज्यादा न होने की वजह से उसके साथ शादी नहीं हो रही है तो हमने भी छोड़ दिया। या खूबसूरती तो है, हुस्न तो है, मगर मान नहीं है उसके पास। अब हम भी रिश्ता करने के लिए निकलते, बहुत दूर तक जाते सिर्फ माल के लिए, सिर्फ दौलत के लिए। दौलत के पुजारी हो गए हैं लोग, माल के पुजारी हो गए लोग। जहेज कहां मिलेगा, ये कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा, वो कहां मिलेगा, या तो फिर कम से कम ये नाम कहां मिलेगा। यार फुला के बेटे का रिश्ता किसके साथ होगा? वो फुला साइजिंग वाले का, वो फला कारखाने के खातेदार के साथ, वो फुला के साथ। याद रखो, अच्छी तरह याद रखो, कितने भी बड़े मालदार के साथ अपने बेटे का रिश्ता कर दो, यार वो पूरी दौलत थोड़ी उठा करके दे देगा, जितना देना उतना ही देगा। और इंसान का देना तो इंसान का देना है, इंसान देगा तो अपनी हैसियत के मुताबिक देगा। मगर याद रखना, अगर सिला रहमी की नीयत से अपने किसी गरीब रिश्तेदार के घर तुम जाकर बैठ जाते हो और उसके यहाँ रिश्ता करके उसकी फिक्र को दूर कर देते हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, मालदार अपनी औकात के मुताबिक देगा, लेकिन किसी गरीब की दुआ लग जाएगी तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अता फरमाएगा। सिला रहमी का अंदाज देखो, देखिए देखिए आप, हजरत कासिम बेटे मोहम्मद इब्ने अबू बकर के, ठीक, उनकी बेटी उम्मे फरवा जो सैयदना इमाम जाफर सादिक की अम्मी है। हजरत मोहम्मद बिन अबू बकर और अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, ये दोनों भाई भाई समझे हुए हैं, आपस में रिश्ता किया है। फिर देखें, इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों भाई भाई समझे हुए हैं, आपस में रिश्ता किया है। इमाम हुसैन की बेटी सैयदा फातिमा सुगरा और इमाम हसन के बेटे सैयदना इमाम हसन अल मुसन्ना, इन दोनों का रिश्ता हुआ और इनसे जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रखा गया अब्दुल्ला अल महज। जमीन का ये पहला सैयद है जिसको हसनी और हुसैनी होने का शरफ हासिल है। लोग कहते हैं मैं यतीम खाने से ढूंढ के ला रहा हूं, मैं फुला गरीब बस्ती से ढूंढ के ला रहा हूं। सही बात है, सब तरफ से ला, लेकिन पहले अपना घर देख, पहले हकदार तेरे रिश्तेदार हैं। आजकल तो लोगों को रिश्तेदारियों में रिश्ता करने में थोड़ी सी, अरे थोड़ा नया ढूंढो, फिर नया ढूंढते तो फिर नया मिलता ही है। हाँ, हंसने की बात नहीं, वो नया तो नया ही मिलता है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे चहीती बेटी बाहर नहीं दी, मौलाए कायनात को दी। जबकि बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े मुत्तकी, बड़े बड़े परहेजगार मांग चुके हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के हुक्म का इंतजार भी था। और जब रिश्ता कर दिया तो फरमाया फातिमा, मैंने अपने खानदान के सबसे बेहतरीन इंसान के साथ तेरा रिश्ता तय कर दिया है। बाद में वो तरतीब चलती रही और उसकी एक तफसील है। तो सिला रहमी का मतलब सिर्फ खाने के लिए पूछना नहीं है, सिर्फ दावत करना नहीं है, सिर्फ पैसे देले खर्चा करना नहीं। अगर अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है तो अपनी बहन की बेटी, अपने भाई की बेटी, रिश्ता नहीं आ रहा है, उनकी फिक्र को हल्की या तो कहीं और करवा दो अपने सोर्सेज से खड़े होकर के, या फिर कम से कम तुम अपने घर ले आओ। और आपस में रिश्ते करने की बड़ी बरकत है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, देखो रिश्ते जितने होते हैं उतनी मोहब्बत होती है। ये अल्लाह ने रिश्तों में तासीर रखी है। एक बात आपसे पूछूं, ये कुदरत की शान है, कुदरत